हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट बताने वाली हूँ और रूल्स बताने वाली हूँ। मतलब कौन से नंबर्स किस टेबल से डिवाइजिबल होंगे वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय टू से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं इफ़ अ नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यदि यूनिट प्लेस पे 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो तो हम उसको 2 से डिवाइड हो सकता है। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3 से ऐसा नंबर डिवाइड हो सकता है इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 3 से वही नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिसको सम करने पर, मतलब जिसको प्लस करने पर। लेट्स टेक अ नंबर, एक नंबर लेते हैं जैसे 3, 8, 4, 1, 5। अब 3 प्लस इनको हम प्लस करेंगे, 3 + 8 + 4 + 1 + 5 पूरे को सम करेंगे तो टोटल इनका 21 आता है। तो 21 यदि 3 के टेबल में 21 आता है तो वो 21 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर्स हम 3 डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही आप सभी का टेस्ट कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 if the number formed by the last 2 digit of a number is divisible by 4 then the given number is said to be divisible by 4। तो इसमें क्या होता है, लास्ट का 2 नंबर यदि 4 के टेबल में आता है तो वो 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए नंबर ले लेते 3786332 इज़ डिविजिबल बाय 4। क्योंकि 32 ये 32 है लास्ट का नंबर, लास्ट के डिजिट 4 के टेबल में आते हैं 32, तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको लास्ट के नंबर देखने हैं कि 4 के टेबल में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5 का रूल्स ये होता है इफ़ अ नंबर है 0 और 5 एट यूनिट प्लेस पे यदि 0 और 5 होगा इट इज़ सेड टू बी डिविजिबल बाय 5। तो वो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 से हो सकता है। जैसे 3405 इसमें 5 हमारा वंस यूनिट प्लेस पे है, इसमें 5 यूनिट प्लेस पे है, 5 यूनिट प्लेस पे, 0 यूनिट प्लेस पे, तो एक्सेट्रा आर डिविजिबल बाय 5। तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 6 से देखिए 6 में इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन इट इज़ सेड टू द डिविजिबल बाय, यानी वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यदि 1 से डिविजिबल होता है और 1 से नहीं तो नहीं होगा। तो डिविजिबल बाय इट इज़ डिविजिबल बाय 6। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, लेट अस टेक अ नंबर, एक नंबर लेते हैं 24492। द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ ए नंबर, यूनिट प्लेस पे देखिए 2 है तो 2 हमारा क्या रूल है, यदि यूनिट प्लेस पे 2 हो तो 0 हो जो भी हो तो वो 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से तो डिवाइड हो, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम 3 का देखेंगे। 3 का रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट, यानी पूरे डिजिट को सम करना है। यदि उनका सम 3 के टेबल में आता है तो वो हमारा डिविजिबल बाय 3 होता है। सो इट इज़ ये नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। thus the given number is divisible, यानी दोनों नंबर से यदि डिविजिबल होता है तो वो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 7 if the difference between the double of one place digit at the number formed by rest of the digit is given number is divisible by 7। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, लेट अस टेक अ नंबर, मान लो हम एक नंबर लेते 385, डबल ऑफ वन प्लेस, ये 1 प्लेस है 5 तो 5 का हम डबल करेंगे तो मतलब 5 × 2 करेंगे, 5 × 10। अब हम क्या करेंगे, 38 जो ये आया 38 जो बचा है उसमें से डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे जो 10 आया उसको, तो 28। यदि 28 इज़ डिविजिबल बाय, ये 7 के टेबल में यदि आता है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो 7 का रूल भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, लेट अस द टेक अ नंबर 3269 डबल ऑफ 1 प्लेस डिजिट, यानी 1 प्लेस का हम डबल करेंगे, 9 × 2 18। अब ये जो 32 बचा 32 में से 18 308 आया तो 308 इज़ डिविजिबल। इसको डिवाइड करके देखेंगे हम, तो यदि डिवाइड होता है तो 0 आता है डिवाइड करने से, तो हमारा डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 8। अब 8 का रूल देखिए, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट अ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन इट इज़ सेड टू डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 नंबर को देखेंगे, जैसे 1 10 100 496
496 is divisible by 8 because the number formed by its last 3 digit is 496. 496 को 8 से डिवाइड करेंगे, 496 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 496 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 48 आया। 9 में से 8 1 ये कट 16, 8 2 जा 16, यहाँ 0 आया, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 9, अरे 8 सॉरी 8 divisible by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. Yeah, then the number is said to be divisible by 9. तो लेट द टेक अ नंबर, एक नंबर लेते हैं 5 3 6 8 9 5, सम ऑफ डिजिट करते हैं 5 + 3 + 6 + 8 + 9 + 5, इन लोग को सम करते हैं 36 आता। 36 इज डिविजिबल बाय 9, 36 9 के टेबल में आता। सेम 3 डिविजिबिलिटी रूल्स 3 के जैसा ही है, तो ये इजी है। सो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9। इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय 10, अब डिविजिबल बाय 10 देखेंगे हम। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इट यूनिट्स प्लेस then the number is said to be divisible by 10। तो एग्जाम्पल है 7 5 8 0 1 1, यानी कि इफ़ अ नंबर 0 यूनिट प्लेस पे होगा तो वो डिविजिबल बाय 10। तो 7 5 8 0 1 1 1 0 5 8 0 0 7 5, अगर ऐसे नंबर आते हैं तो हमें समझ जाना है कि डिविजिबल बाय 10। अब नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of digit at the odd places and the sum of digit is even places। इसमें हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक अ नंबर 2 9 3 6 4 8, इसमें से आप एक को इवन बना लो जस्ट, और एक को ऑड बना लो। इवन ऑड ऐसे लिख सकते हो। फिर इवन जिसको लिखे हो इवन 8, फिर इवन 3, फिर इवन 2, इनको सम कर लो। फिर ऑड 4, फिर 9, सबको सम कर लो। सम करने के बाद डिफरेंस 13 - 13, यदि डिफरेंस 0 है तो डिविजिबल बाय, डिफरेंस 0 आता है तो 2 9 3 4 8 डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको SCF LCM निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो मेरे वीडियो को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अभी मैं इसके चैप्टर के सॉल्व करके बताऊंगी आप लोग को। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।